सत्ता बदली क्या सिस्टम भी बदला। सिंडिकेट राज खत्म करेंगे, हफ्ता वसूली बंद करेंगे, तोलाबाजी नहीं चलेगी, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई होगी। यह सिर्फ चुनावी बातें नहीं थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी ने पिछली सरकार पर सवाल उठाए थे और जनता से बदलाव का वादा किया था। लेकिन अब सवाल थोड़ा मुश्किल है। अगर शिकायत अपने ही लोगों के खिलाफ आए तो क्या बीजेपी उसी ताकत से कार्रवाई करेगी? क्योंकि अब सवाल विपक्ष से नहीं, बीजेपी के अपने घर से उठता दिखाई दे रहा है और यहीं से शुरू होती है चर्चा। जरूरी है। डाबग्राम फुलबारी की बीजेपी विधायिका शिखा चटर्जी के सामने स्थानीय लोगों ने कथित हफ्ता वसूली और अवैध गतिविधियों को लेकर शिकायतें रखी और विधायक ने इस मामले में पुलिस से सहयोग भी मांगा। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। अगर कोई विपक्षी नेता सरकार पर आरोप लगाता तो इसे राजनीतिक आरोप कहा जा सकता था, लेकिन जब सत्तारूढ़ पार्टी की अपनी विधायिका ही लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर पुलिस की मदद मांगती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या वास्तव में जमीन पर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही है जिन पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है? और अगर शिकायतें गलत है तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर शिकायतों में सच्चाई है तो फिर कार्रवाई कौन करेगा और कितनी सख्ती से करेगा? असली सवाल बीजेपी से। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। सिंडिकेट राज नहीं चलेगा, तोलाबाजी नहीं चलेगी, हफ्ता वसूली नहीं चलेगी, अवैध कारोबार को संरक्षण नहीं मिलेगा। अब जनता पूछ सकती है, ठीक है, लेकिन अगर यही आरोप अपने नेता या कार्यकर्ता पर लगे तो क्या वहां भी जीरो टॉलरेंस होगा? क्योंकि सरकार चलाना सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है। सरकार चलाने की असली परीक्षा तब होती है जब कार्रवाई अपने लोगों पर करनी पड़े। और यही सबसे बड़ा सवाल। पिछले कुछ समय से दूसरी पार्टियों से नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते रहे हैं। राजनीति में दल बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनता का सवाल इससे आगे है। पार्टी बदली है तो क्या राजनीतिक संस्कृति भी बदली है? क्या जो लोग कल तक किसी दूसरी पार्टी में थे वे बीजेपी में आने के बाद उसी व्यवस्था को बदलने में मदद करेंगे, या फिर धीरे धीरे चेहरे बदलेंगे, झंडे बदलेंगे, लेकिन शिकायतें वही रहेंगी? यही असली चिंता है। कानून पार्टी देखकर नहीं चल सकता। एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अवैध खनन करता है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई हफ्ता वसूली करता है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई किसी कारोबारी या आम आदमी पर दबाव बनाता है कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब स्टेट गियर राखी बम्पर पहलो पुरस्कार 7 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया। पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा 29 अगस्त। पंजाब स्टेट गियर राखी बम्पर 2025 में 7 करोड़ विजेता कृष्ण गोपाल के तपाई हूँ यशपालिको करोड़पति। लेकिन सिर्फ आरोप लगने से किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। जांच होनी चाहिए, सबूत सामने आने चाहिए और दोष साबित होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और यही व्यवस्था की असली पहचान होगी, क्योंकि कानून का कोई पार्टी कार्ड नहीं होता। अब बीजेपी की असली परीक्षा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने दो रास्ते हैं। पहला, शिकायतों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, या दूसरा, अपने ही लोगों पर भी वही कानून लागू किया जाए जिसकी बात बीजेपी लंबे समय से करती रही है। अगर बीजेपी अपने कार्यकर्ता पर आरोप लगने के बाद निष्पक्ष जांच कराती है, दोष साबित होने पर कार्रवाई करती है, तो जनता को संदेश जाएगा कि सरकार वास्तव में सिस्टम बदलना चाहती है। लेकिन अगर मामला दबा दिया गया, राजनीतिक दबाव में कार्रवाई रुक गई या अपने लोगों को बचाने की कोशिश हुई, तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिलेगा कि क्या सत्ता बदलने के बाद सिर्फ चेहरे बदले हैं। और यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है, क्योंकि जनता को अब भाषण नहीं चाहिए, जनता को परिणाम चाहिए।
उसे यह नहीं देखना कि कौन सी पार्टी का नेता है, उसे देखना है उसकी जेब में हफ्ता वसूली रुकती है या नहीं, अवैध खनन पर कार्रवाई होती है या नहीं, सिंडिकेट खत्म होता है या नहीं, व्यापारी बिना डर के अपना कारोबार कर सकता है या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या आम आदमी पुलिस और प्रशासन के सामने अपनी शिकायत लेकर बिना किसी राजनीतिक दबाव के जा सकता है। क्योंकि चुनाव के समय कहना आसान है, सिंडिकेट खत्म करेंगे सत्ता में आने के बाद, कहना आसान है, हफ्ता वसूली नहीं चलेगी, लेकिन असली सवाल तब आता है जब आरोप अपने ही आदमी पर लगे। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। तब क्या होगा? क्या पार्टी कहेगी ये हमारे आदमी है, या फिर कहेगी गलत है तो कार्रवाई होगी? यही फर्क तय करेगा कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। सत्ता बदलना आसान है, व्यवस्था बदलना मुश्किल है। पुरानी सरकार के खिलाफ आरोप लगाना आसान है, अपने लोगों पर कार्रवाई करना मुश्किल है। और इसलिए आज बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, उनकी अपनी सरकार का प्रदर्शन और उसके अपने लोगों के आचरण है। नामुमकिन कुछ भी नहीं, लेकिन आसान भी नहीं है। आप देखना यही है, घोड़े बदले हैं, क्या मैदान भी बदलेगा? चेहरे बदले हैं, क्या व्यवस्था भी बदलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी ने जो कहा था क्या वही करके भी दिखाएगी? क्योंकि जनता सब देख रही है और अब सिर्फ वादे नहीं, नतीजे चाहिए, इसलिए चर्चा जरूरी है। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ।